दर्शन शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संसार में दिखाई देने वाली वस्तुएं सत्य है या असत। इस प्रश्न का उत्तर विविध प्रकार से भारतीय दर्शन में व्यक्त किया गया है। इस बारे में जैन दर्शन का भी अपना एक मत है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण व पर्याय हो। द्रव्य दो प्रकार का होता है, अस्तिकाय और अनास्तिकाय। अस्तिकाय का मतलब ऐसे द्रव्यों से है जिनका कोई रूप है। अनास्तिकाय का कोई शरीर या रूप नहीं होता, वे अमूर्त होते हैं। आस्तिकाय में भी दो प्रकार के द्रव्य शामिल है। पहला है जीव और दूसरा अजीव। जीव स्वयं प्रकाशमान है, वह नित्य है, वह सारे शरीर में निवास करता है। जैन दार्शनिकों ने तत्व या रियलिटी के संबंध में अनेकतावाद का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक चीज में बहुत सारे धर्म होते हैं, इस कारण उनका वर्णन भी अनेक प्रकार से किया जाता है। इसलिए किसी चीज के किसी एक धर्म पर बल देना ठीक नहीं है। इसलिए कोई भी विचार व्यक्त करते समय शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे स्यादवाद कहा जाता है। जैन दर्शनानुसार जैन मत एक शाश्वत धर्म है जिसकी प्रस्तुति समय समय पर तीर्थंकरों में से किसी एक के द्वारा हुआ करती है। ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनका जैन पुराण में वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव की चर्चाएं ऋग्वेद में भी पाई जाती है। 24वें तीर्थंकर महावीर थे जिनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। जब महावीर ने घर छोड़ा तो अगले 12 साल उन्होंने घोर तपस्या और समाधि की अवस्था प्राप्त की। उसके चलते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 42 सालों तक उन्होंने उपदेश दिए। जैनों के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि वर्तमान में भी अस्तित्व में है। दिगंबर संप्रदाय संयम और नियमों से जीवन जीते हैं। वे वैरागियों के लिए नग्न रहना ही धर्म के लिए उचित मानते हैं। दूसरी ओर श्वेतांबर जैन सफेद वस्त्र परिधान करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन समुदायों में कुछ अंतर है। दिगंबर के अनुसार पूर्ण सिद्ध तीर्थंकर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वही श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर तीर्थंकर पहले एक ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ में अवतरणीय हुए थे। गर्भ हटकर त्रिशला के पेट में आया। दिगंबरों की माने तो जो संत कपड़े पहनते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। दिगंबरों के अनुसार स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है, उसे पहले अपने पुण्य कर्मों के आधार पर पुरुष जन्म लेना होगा, उसके बाद ही वह मोक्ष को पा सकती है। लेकिन श्वेतांबर इस मत को नहीं मानते। जैन साहित्य में 84 ग्रंथों को धार्मिक साहित्य माना जाता है। इनमें 11 अंश ग्रंथ, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 सूत्र ग्रंथ और 2 स्वतंत्र ग्रंथ शामिल है।